हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे कि 21 जून का कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो हमारे योग दिवस में हम उन आसनों को करवाते हैं। तो आज मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सारे आसनों को करवाऊंगी। कौन कौन से आसन आपको 21 जून को करने हैं और कुछ दिन पहले से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम 21 जून को धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी लोगों को एडवांस में 21 जून की बहुत बहुत बधाई हो। तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल में थोड़ा आसन भी हैं, प्राणायाम भी हैं, सूक्ष्म क्रियाएं भी हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं पहले भगवान का नाम। तो सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। प्रेयर के लिए किसी भी सुखासन में बैठ के अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान हम ईश्वर की तरफ ले जाके सबसे पहले हम ईश्वर का आवाहन करेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद सीधा हम प्रेयर कौन सी करेंगे, स्टार्ट। ओम संगच्छम संवर्धम समो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाननानाम उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करने के बाद सबसे पहले अपने आँखों के ऊपर लेके जाएंगे, फिर अपने फेस के ऊपर, और इस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने आप में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्रेयर हमारी हो गई। तो स्टार्ट हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं। हम सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन में हम क्या करेंगे कि अपनी गर्दन को पहले लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, सांस भरते हुए जितना हो सके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर से हमने सांस भरी, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे अपनी गर्दन को पीछे ले जाने की, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए पूरा गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया, जितना हो सके अपनी गर्दन को ढीली छोड़ देंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ, अपनी चिन को गले से टच करने की कोशिश करेंगे, और फिर सांस भरी, पीछे सांस छोड़ी, नीचे की तरफ। हर उसको हम 1 से 2 बार रिपीट करेंगे। तो अभी हमने चारों तरफ अपनी गर्दन को पीछे आगे साइड में लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक साइड शोल्डर के ऊपर गर्दन को लेके जाएंगे, पूरा जितना हो सके हम गर्दन को शोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से हमारी नसों में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, जिससे हमारे गर्दन के रोग दूर होंगे। फिर हम दूसरी साइड से भी सेम करेंगे, जैसे हमने एक साइड से करा सेम दूसरी साइड से भी करा, फिर दोबारा से हम रिपीट करेंगे। एक साइड करा, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड करा, वापस आएंगे, ताकि हमारी गर्दन का चारों तरफ मूवमेंट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे और पूरे गर्दन को अपने गोल गोल घुमाते हुए, जैसे शरीर तो सीधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इसमें जब हम गर्दन को घुमाते हैं तो क्या होता है कि कई बार सर में चक्कर जैसे ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। तो तब आप क्या करेंगे, आंखें खोल के करेंगे। यदि आप कंफर्ट हो तो आंखें बंद करके करें, कंफर्ट नहीं हो, सर घूम रहा है, तो आंखें खोल के कर सकते हैं। हमारी ग्रीवा चालन पूरी हो गई है। तो अब हम खड़े होकर सबसे पहले करेंगे स्कंद चालन। स्कंद चालन में जो हमारे शोल्डर है उनको मूवमेंट देना है। तो हमने हाथों को इस तरीके से साइड में लेके जाना है, फिर ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है, और फिर शरीर को ऊपर खींचना है। शोल्डर को ज़्यादा फोकस करना है कि पूरे शोल्डर हमारे ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। बस अपने शोल्डर को खींचने के बाद जितनी कैपेसिटी है उतना खींचने के बाद होल्ड करेंगे इसको 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके हम करेंगे 10 सेकंड तक। फिर हम धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को सीधा करा और वापस। अगला हम इसमें करेंगे कि अपने शोल्डर को रोटेट करते हुए स्कंद चक्र करेंगे। हाथों को फिर से इस तरीके से लेके जाएंगे, शोल्डर के ऊपर रखेंगे और अपनी एल्बोज को पूरी शोल्डर को घुमाते हुए हम अच्छा सा मूवमेंट देंगे। पहले रोटेट करना है, पूरे कंधे घुमाते हुए क्लॉकवाइज करा और फिर एंटी क्लॉकवाइज करा। अच्छे से जब हमारे कंधे का मूवमेंट हो जाएगा तो हमारे कंधों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा और इसके दर्द दूर होंगे। चाहे सर्वाइकल है, शोल्डर का पेन है, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कैसे, हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए साइड में हम पूरा पीछे ले जाएंगे। एक हाथ हमारा शोल्डर के ऊपर आ जाएगा और दूसरा हाथ हमारा पीछे की तरफ, जितना हो सके पीछे अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, साइड में लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर हम हाथों को चेंज करेंगे, ये वाला अब हमारा हाथ शोल्डर को चेंज करते हुए दूसरे शोल्डर में आ जाएगा। सांस भरते हुए छोड़ते हुए पूरा पीछे जाएंगे जितना हो सके, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए हाथों को सीधा लेके जाएंगे, अपने घुटनों को फोल्ड करते हुए, और जैसे चेयर पोज जिसको बोलते हैं ना, चेयर पोज में बैठ जाएंगे। ऐसे चेयर में बैठने के लिए जैसे हम अपने शरीर का पोज बनाते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन बिना चेयर के। कुछ सेकंड हम इस तरीके से होल्ड करने के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे घुटने मजबूत होंगे, शरीर का ओवरवेट कम होगा।
अगला हम इसमें करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सीधे खड़े रहेंगे, अपने हाथों को लॉक करते हुए हथेली बाहर की तरफ, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, अपने शोल्डर को भी उठाएंगे, अपने पैरों को भी उठाएंगे, शरीर को जितने बॉडी पार्ट्स हैं सबको खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और कुछ सेकंड हम इसको होल्ड करेंगे, सांसों के साथ भी कर सकते हैं या काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से होल्ड करेंगे तो हमारे शरीर के दर्द भी दूर होंगे, चाहे शोल्डर में है, कमर में है, लोअर बैक है, अपर बैक है या पैरों के दर्द हैं, सारे शरीर के दर्द भी दूर होंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, शरीर में ताजगी आएगी। हमारा ताड़ासन हो गया। अगला हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए क्या है, एक पैर को अपने थाइस के ऊपर यहाँ पे सेट कर लेंगे, इस तरीके से पंजा नीचे की तरफ, एड़ी ऊपर की तरफ। अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए हाथों को साइड से लेके आएंगे और जैसे वृक्ष होता है उस तरीके से अपने शरीर को सीधा खड़ा कर देंगे, वृक्ष के समान। इससे हमारे शरीर में क्या होगा, स्टेमिना अच्छी आएगी, शरीर की जो एनर्जी है अच्छी बनी रहेगी, शरीर में मांसपेशियां मजबूत होंगी, पैर के मसल्स मजबूत होंगी और शरीर और मन हमारा एकदम संतुलित रहेगा। जिस तरीके से पेड़ का बैलेंस बना हुआ रहता है उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बना रहेगा, चाहे मानसिक है या शारीरिक है। एक पैर से हमने कर लिया, सेम हम दूसरे पैर से भी करेंगे, दोनों साइड से करना बराबर है। तो ऐसे बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से हम करेंगे वृक्षासन और फिर वापस आते हुए सांस छोड़ देंगे। अब हम अगला करेंगे पाद हस्तासन। कैसे, दोनों पैरों को हम शोल्डर के लेवल तक खोल देंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को खींचते हुए पैरों की तरफ हम अपने हाथों को लेके आएंगे और दोनों साइड से हम हाथों को लगा लेंगे, जहाँ पे पैर रखे हुए वहीं पे। जितना अपने शरीर की स्टेमिना है या जितने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही हम आगे झुकेंगे। तो इस तरीके से हम नीचे झुकते हुए, अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो नीचे झुकेंगे, कमर दर्द वाले थोड़ा सावधानी के साथ करेंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा कमर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। बस नीचे हाथ रखने के बाद बैक को खींच के रखेंगे, दोनों पैरों को खींच के रखेंगे और अपने सर को नीचे की तरफ लेते हुए कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। इससे हमारे आँखों के रोग दूर होंगे, फेस पे ग्लो आएगा, बालों के रोग दूर होंगे, शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, जो शरीर का भार एक्स्ट्रा है उसमें कमी आएगी और पैरों में जो दर्द हैं, चाहे वो पीछे वेरिकोज वेन्स हैं या हमारे घुटनों में दर्द हैं, तो जब हम इस तरीके से अपनी बॉडी का पोस्चर रखते हैं तो पूरी मसल्स में खिंचाव आता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। बस कमर दर्द वालों को थोड़ा सावधानी के साथ करना होता है। इसी में हम आगे बढ़ते हुए अब करेंगे अर्धचक्रासन। कैसे, नॉर्मल अपना शोल्डर के लेवल में अपने पैर के पंजों को खोल लेंगे, दोनों को इतना ही गैप देंगे। हाथों को हम कमर में रखते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ झुकाते हुए होल्ड करेंगे। गर्दन को भी पीछे झुकाया, कमर को पीछे झुकाएंगे, कुछ सेकंड इसमें होल्ड करेंगे। इससे हमारे कमर के दर्द दूर होंगे। जब हम आगे झुकते हैं तो कमर दर्द वालों को वो अवॉइड करके ये वाला कर सकते हैं, इससे हमारी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। पीछे झुकी, जिनको नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि बॉडी को चारों तरफ से मूवमेंट देना होता है। और पीछे जब हम झुकेंगे तो कमर के दर्द दूर होते हैं, हमारी चेस्ट अच्छी ओपन होती है, हार्ट के रोगियों के लिए अच्छा है, फेफड़ों के रोगियों के लिए अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, सर्वाइकल के लिए अच्छा है। हर आसन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसनों के साथ साथ उनके फ़ायदे भी बताती जाऊँ। तो ये हो गया हमारा अर्धचक्रासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हम अपने थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों में गैप देंगे, हाथों को इस तरीके से खोल लेंगे, पूरा शरीर को हम हाथ और पैरों को खोल लेंगे और एक साइड में हम नीचे को झुक जाएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। आगे झुकेंगे तो बॉडी में कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हमें तरीके से करना होता है। ऐसे हमने हाथों को खोला और सांस छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे, अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे एंकल को, और जो हाथ हमारा ऊपर है उसी में हम क्या करेंगे, अपने हाथ को देखते हुए इस आसन को होल्ड करेंगे। जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे इस पैर में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, पैर की मसल्स स्ट्रांग होंगी, साइड में खिंचाव आ रहा है, हमारे लीवर डिटॉक्स होगा, किडनियाँ डिटॉक्स होंगी, साइड फैट कम होगा। तो ये हमारे साइड के लिए, दोनों साइडों के लिए, पहले एक साइड से करा फिर हमें दूसरी साइड से करना है। हर आसन को हमने दोनों साइड से करना है और आगे नहीं झुकना है इस आसन में। इस हाथ को जब हम पीछे रखेंगे तो हमारा शरीर खुद ही साइड में जाएगा और आगे झुकने के, साइड में झुकने के बाद हम वापस आएंगे। हर आसन को आप चाहे तो 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसको थोड़ा टाइम देने के लिए होल्ड करना ज़रूरी होता है।
त्रिकोणासन हो गया। इसके बाद अब हमारा अगला आता है, अब हमारा बैठ के आता है दंडासन। दंडासन के लिए हम इस तरीके से अपने दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे और हाथों को साइड में दोनों साइड से रखते हुए हल्का सा अपने पैर के पंजों को आगे की तरफ खिंचाव देते हुए और बॉडी एकदम स्ट्रेट रखते हुए कुछ सेकंड हम इस तरीके से जब रहेंगे तो हमारे पैरों के दर्द ठीक होंगे, घुटनों के दर्द ठीक होंगे, एंकल जॉइंट के दर्द ठीक होंगे। दंडासन हो गया। इसके बाद हमारा अगला आता है भद्रासन। भद्रासन के लिए हम दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से आपस में मिला देते हैं। थोड़ा सा पैरों को पीछे लेने के बाद हाथों को लॉक करा और इन पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। बैक को सीधी कर लेंगे, चेस्ट को एकदम खींचते हुए, बैक को खींचते हुए। अब जो हमारे ये दोनों पैर उठे हुए हैं इसको ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे। बस जब हम शरीर का पोस्चर इस तरीके से बना देते हैं तो लेडीज़ों को जितनी भी फीमेल की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी हेल्प मिलती है। और मेल में जैसे प्रोस्टेट की समस्या है, यूटीआई की समस्या है या इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो सारे रोग में मेल के लिए भी अच्छा है और फीमेल के लिए भी। जो हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सब में बहुत हेल्प करता है ये भद्रासन। भद्रासन के बाद हम अगला करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए हम ऐसे पैरों को उल्टा करके अपने पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ और उसके बीच में हम अपने बटक को टिका लेते हैं और इस तरीके से बैठ जाते हैं। जब भी आप खाना खाओ उसके बाद हमेशा आदत होनी चाहिए कि आधा से 1 मिनट हम इस तरीके से अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। इससे हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा पाचन क्रिया जो है अच्छी हो जाएगी, जो भी हम खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट होगी, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, पेट सही रहेगा तो हमारे पेट के रोग भी नहीं होंगे। तो यदि हम इस तरीके से रोज़ बैठते हैं तो हमें गैस की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। भद्रासन के बाद अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम इस तरीके से जब बैठे हुए हैं उठेंगे और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और अपने हाथों को पीछे कमर में सपोर्ट लेने के बाद, यदि आप पूरा पीछे नहीं झुक सकते हो तो सिर्फ इतना करके भी पीछे की तरफ झुक के होल्ड कर सकते हो। अर्धचंद्रासन वैसे इसका नाम है। और जो पूरा कर सकते हैं तो उष्ट्रासन को करेंगे। अपने पैर के पीछे से एड़ियों को पकड़ लेंगे, फिर चेस्ट को खोलते हुए और पीछे की तरफ अपने शरीर को झुकाते हुए हम इस तरीके से अपने शरीर का पोस्चर बना लेते हैं। इससे हमारे हार्ट की अच्छी सी मसाज हो जाती है, हमारे फेफड़ों की अच्छी ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट और फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारे पीछे के दर्द ठीक हो जाते हैं, चाहे कमर में है, शोल्डर में है, सर्वाइकल है, हमारे शरीर के दर्द भी ठीक हो जाते हैं। अगला हम करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए भी क्या है, इस तरीके से हम वज्रासन में जैसे बैठे हुए हैं पर पैरों को थोड़ा सा दोनों जो हमारे घुटने हैं इनको खोल लेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचा, बैक को खींचते हुए अपने धीरे धीरे से शरीर, अपर बॉडी को हम नीचे ज़मीन में अपनी मैट के ऊपर रख लेंगे और माथे को भी ज़मीन में लगाएंगे, चेस्ट को भी ज़मीन में लगाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बस बहुत अच्छा सा हम इसमें अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं। और जिनको भी सर से संबंधित दिक्कतें हैं, चाहे सर दर्द है और चाहे माइग्रेन की समस्या है, आँखों की समस्या है, बालों की समस्या है, सब में ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। अगला हम इसमें करेंगे उत्तान मंडूकासन। उसके लिए भी हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। इस तरीके से हमने पैरों को खोला हुआ ही है, ऐसे बैक को सीधी रखेंगे और अपने एक हाथ को उठाते हुए अपोजिट वाले शोल्डर को टच करेंगे, दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए हम दूसरे वाले शोल्डर को और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ लेके आएंगे और अपने हाथों को पीछे से इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को पकड़ लेंगे मतलब टच कर लेंगे क्रॉस करते हुए। बैक हमको सीधी रखनी है। फिर हम हाथों को वापस लेके आएंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए फिर से हमें दंडासन में आ जाना है। एक पैर को हमने फोल्ड करना है, घुटने के पास हम पंजे को लेके आएंगे। अपोजिट वाला हाथ, जो दूसरा हाथ है उसको हम पीछे लेंगे, जो हमारा पैर उठा हुआ है अपोजिट वाला हाथ ऐसे लेके आएंगे और इस पैर की तरफ से, बाहर की तरफ से लेके आएंगे। जो पैर सीधा है उसको पकड़ेंगे और गर्दन को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, जहाँ हमने हाथ को फिट कर रखा है पीछे अपनी साइड में। तो हम पूरा खिंचाव, ट्विस्टिंग देंगे अपनी बॉडी में। जितने हम ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, जो भी शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। फिर से हमने पैर को चेंज करा, हाथ को भी चेंज करा, तो अब हमारा ये पैर सीधा हो गया है। इसको हमने फोल्ड करा है, अपोजिट हाथ को लेंगे इस पैर के बाहर से और जो पैर सीधा है उसको पकड़ेंगे, जो हाथ हमारा नीचे है उधर ही हम अपनी गर्दन को लेके जाएंगे और पूरा पीछे खिंचाव देंगे। जितना हो सके अपनी बॉडी में ट्विस्ट करेंगे, तो साइड में हम ट्विस्टिंग देंगे
और इसको कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। इसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के बाद हम अगला करेंगे पेट के बल लेटने वाले। पेट के बल लेट के यदि हमें इतने आसन करने में थकान हो रही है तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। और जब हम इस तरीके से लेटते हैं तो हम जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। मकर आसन के लिए हम पेट के बल लेट गए, हाथों को हमने इस तरीके से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और उसके ऊपर से अपना सर को रख दिया। पीछे से हम पैरों को पंजे बाहर की तरफ करेंगे और एड़ियों को अंदर की तरफ। बस पूरा शरीर रिलैक्स करने के बाद हम अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, फिर इससे हमारा जो हमने अभी आसन करे उससे थकान हुई है वो भी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हमें एक एनर्जी सी शरीर में आ जाती है और जैसे नींद लेने के बाद बॉडी एकदम फिर से रिपेयर हो जाती है, अच्छे वो हो जाता है कि एनर्जी आ जाती है। तो वही इस शवासन से और मकर आसन से होता है। शवासन बाद में आएगा, अभी हम कर रहे हैं मकर आसन। मकर आसन करने के बाद हम अगला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम साइड में दोनों हाथों को ले लेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिलाते हुए सांस भरते हुए इस तरीके से हम अपनी गर्दन को पीछे छोड़ देंगे। बहुत ज़बरदस्त आसन है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, हार्ट के लिए अच्छा है, फेफड़ों के लिए अच्छा है, गर्दन के लिए अच्छा है, सर्वाइकल के लिए अच्छा है, लीवर किडनी के लिए अच्छा है, पेट में जितने भी हमारे इंटरनली ऑर्गन्स हैं सब के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। शलभासन। शलभासन के लिए हम हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अपर बॉडी के लिए हमने भुजंगासन करा तो लोअर बॉडी के लिए अब हम करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को पीछे से पूरा उठाते हुए ऊपर की तरफ, बस शरीर का बैलेंस बनाते हुए गर्दन को ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। पीठ के बल लेट के अब हम आसन करेंगे। इस तरीके से हमने पीठ के बल लेट गए और पैरों के फोल्ड करा, सेतु बंधासन करेंगे। इस तरीके से जब हमने पैरों को फोल्ड करा, अपनी कमर को ऊपर उठाया, जितना हो सके कमर को ऊपर उठाने के बाद होल्ड करेंगे। इससे भी हमारे कमर के दर्द भी दूर होंगे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा हो जाएगा, हमारे जो शरीर में जितनी भी जैसे वीकनेस जिनको ज़्यादा रहती है उसमें फ़ायदा होगा, सारे इंटरनली ऑर्गन्स में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सेतु बंधासन करने के बाद अगला करेंगे उक्तान पादासन। दोनों हाथों को हम बटक के नीचे ले लेंगे और पैरों को पहले सीधा करेंगे। उसके बाद हम दोनों पैरों को उठा लेंगे 30 डिग्री में। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें, दोनों को एक साथ उठाएंगे तो कमर दर्द में फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, तो एक एक पैर से करें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसको कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद जिनकी बार बार नाभि खिसक जाती है, यदि नाभि खिसकती है तो ये बहुत बेस्ट आसन है कि हम इसको रोज़ करें, नाभि अपनी जगह में सेट हो जाएगी। दूसरा, इससे जो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा फैट है पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, शरीर का वेट भी कम करता है, फैट भी कम कर लेता है। उक्तान पादासन हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने से उठाते हुए और 90 डिग्री में लेके आएंगे। पैर के पंजों को थोड़ा सा नीचे की तरफ। जब भी हम अर्ध हलासन करते हैं 90 डिग्री में पैरों को लेके आते हैं तो पैर के पंजों को नीचे की तरफ कर लेते हैं। उससे हमारे पैर की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। और जब हम पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लेते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन अभी हमारे बॉडी में वापस आ रहा है। तो जहाँ पे भी ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज खुलती हैं, जहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे भी होता है। और लेडीज़ों को जो प्राइवेट जो रोग होते हैं, जो होते हैं ना कि लेडीज़ों को कई जैसे यूट्रस में दिक्कत होती हैं या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन लीकेज की है या पीरियड से संबंधित कोई रोग है, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और जो लोग अधिकतर बैठे रहते हैं, जैसे जिनकी सिटिंग जॉब ज़्यादा होती है या जो खड़े खड़े ज़्यादा ऐसे है काम करते रहते हैं, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है। तो जब हम इस आसन को करते हैं इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर के दूर हो जाते हैं। जब हम वापस आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम झटके के साथ आएंगे। यदि हम झटके के साथ पैरों को नीचे लाएंगे तो जिनकी नाभि सेट भी है वो भी अपनी जगह से खिसक जाती है कई बार। और फिर जब नाभि खिसक जाती है तो पेट में बहुत सारा दर्द भी होता है और पेट में जैसे नीचे खिसक जाएगी, लूज मोशन होंगे, ऊपर खिसकेगी तो पेट शोक हो जाएगा, साइड में जाएगी तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो नाभि अपनी जगह से खिसकती है तो पेट के रोग हो जाते हैं। अगला अब हम इसमें करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए हम दोनों पैरों को वापस फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से लॉक करेंगे, अपने घुटनों को मिला के पहले सांस भरी, सांस छोड़ के रोक देंगे।
रोकी, पेट को खींचा और फिर अपने पैरों को फिट करेंगे अपने पेट के ऊपर। हाथों से हम पूरा सा प्रेशर देंगे अपने पेट में, दबाव देते हुए ऐसे दबा के रखेंगे। बस जितने सेकंड आप रुक सकते हो इस तरीके से रुकेंगे। ये वाला आसन शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिनको गैस ज़्यादा बनती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, जिसका नाम ही पवन मुक्त आसन है। गैस के लिए अच्छा है, जिनको भी पेट के रोग हैं, अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है, सभी रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। कमर दर्द में भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। इसको होल्ड करा कुछ सेकंड और फिर वापस आए। आसन यदि आप लोगों को बीमारी के हिसाब से करना है तो हर आसन को रिपीट करें। आज तो हम योगा का प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से आसन आते हैं जो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर है 21 जून के लिए। लेकिन यदि आपको कुछ रोग हैं तो रोग के अनुसार ही योग करें और उन आसनों को होल्ड करें। जब हम होल्ड करेंगे तभी उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया पवन मुक्त आसन। लास्ट में हम करते हैं शवासन। बस दोनों पैरों को सीधा रखा, दोनों हाथों को साइड में ले लिया, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप देंगे। शरीर से हाथों को भी 1 से 1.5 फीट की दूरी में रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और अपने बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, एंकल को ढीला छोड़ देंगे, घुटनों को ढीला छोड़ देंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे, पूरी कमर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को ढीला, एल्बोज ढीले, शोल्डर ढीले, गर्दन ढीली और सर को भी ढीला छोड़ते हुए लटका देंगे। कहीं भी शरीर में भार नहीं महसूस होना चाहिए। तो जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है उसको वहाँ से फ्री कर दें। जितना हम उसको फ्री करेंगे उतनी हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जितना हम 2 घंटे की नींद पूरी करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं उतना हम शवासन में 2 मिनट में अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। यदि आप तरीके से शवासन करोगे तो ऐसा फील होगा जैसे हमने 2 घंटे की नींद पूरी करी हो। तो आसनों के अंत में शवासन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो थोड़ा बहुत थकान हो ही जाती है। वैसे एक्सरसाइज और योग में अंतर होता है। एक्सरसाइज में हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन योग में हम ज़्यादा एनर्जी को इनटेक करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम सांसें ज़्यादा लेते हैं, एनर्जी को इनटेक करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में थकान भी नहीं रहती है और हमारा शरीर एकदम ताजगी भरा रहता है। तो शवासन हमने कर लिया है। फिर हम लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए हाथों के सपोर्ट से बैठ जाएंगे। आसन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पद्मासन लगा के प्राणायाम कर सकते हैं। जिसको भी आलती पालती मार के बैठना है तो आलती पालती मार के बैठ जाए। आधा पद्मासन लगाना है तो इस तरीके से एक पैर को हम थाइस के पास लेके आएंगे और सिर्फ एक पैर को हम ऊपर रखेंगे। जब हम थाइस के पास इस पैर को लगाते हैं, एक पैर को ऊपर रखते हैं, तो हमारा जो स्पाइन है खुद ही सीधी हो जाती है। प्राणायाम करने के लिए हमें हमेशा स्पाइन को सीधी रख के ही प्राणायाम करने चाहिए। तो इस तरीके से जब हम आधा पद्मासन लगाते हैं, अर्ध पद्मासन, उससे हमारा स्पाइन सीधा हो जाता है, बॉडी का पोस्चर सीधा हो जाता है। फिर हम कर सकते हैं। वैसे ये वाला अधिकतर लोग कर लेते हैं, इजी होता है। और जो पुराने साधक हो जाते हैं तो वो लगाते हैं पूर्ण पद्मासन। हम अपने पैरों को क्रॉस करते हुए इस तरीके से अपने दोनों पैरों को रख लेते हैं। स्पाइन सीधी हो जाती है। इसमें हाथों से हमने ज्ञान मुद्रा लगाई। और प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए हम सीधा सांसों को छोड़ देंगे झटके के साथ। अंदर हमारी सांस खुद आ जाएगी। जब हम फोर्सली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो अंदर कब आती है हमें पता भी नहीं चलता है। झटके के साथ छोड़ेंगे। हाँ, बीपी हाई वाले थोड़ा सावधानी के साथ करें, वो झटके नहीं मारें। रुक रुक के स्लोली हम कपालभाति करवाएंगे उन लोगों को। तो इस तरीके से जितना आपके पास टाइम हो, कम से कम 1 से 2 मिनट तो रोज़ रूटीन बनाएं। पहले तो कपालभाति को थोड़ा 5 से 7 मिनट तक करें तो तब ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। उससे हमारे शारीरिक और मानसिक रोग सभी रोग दूर होते हैं। जिनको नहीं टाइम है तो वो लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट या 5 मिनट ज़रूर करें। उसके बाद हम उससे थोड़ा कम कर सकते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए शरीर का पोस्चर सेम है। एक हाथ से हमने ज्ञान मुद्रा लगा रखी है, एक हाथ से हम करेंगे अपने थंब से दाएं वाले नोज़ को बंद कर देंगे। लेफ़्ट से सांस अंदर लेंगे, स्लोली एकदम साउंडलेस सांस लेंगे। जब हम सांस ले लेंगे तो उसको बंद करेंगे। फिर राइट वाले से अंगूठे को हटाते हुए इसको बाहर छोड़ देंगे। जब हम इसको सांस को छोड़ेंगे फिर उसी से हम सांस को भरेंगे। और जब सांस पूरी भर जाएगी तो अंगूठे से फिर बंद करा, फिर बगल वाला नाक से बाहर छोड़ दिया।
बाहर छोड़ने, पूरी सांस को खाली करा, फिर उससे दोबारा सांस ली, फिर उसको बंद करा, दूसरी वाली से बाहर छोड़ा। दोनों नॉस्ट्रल का यूज़ होगा, एक से लेंगे दूसरे से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उससे लेंगे, फिर बगल वाले से बाहर छोड़ लेंगे। अनुलोम विलोम हमारा हो गया। अब हम अगला करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मियों का टाइम है, शरीर में हीट ज़्यादा होती है, क्लाइमेट में गर्मी ज़्यादा होती है, हर चीज़, हर चारों तरफ गर्मी ज़्यादा है। तो अपने शरीर को हम गर्मियों में कैसे फिट रख सकते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, उस सबसे बेस्ट आसन है शीतली। शीतली भी है, लेकिन इसके शीतली को रखा गया है। उसमें कैसे करते हैं, जीभ को बाहर निकाला और साइड से फोल्ड कर लिया और फिर सांस को अंदर भरा। जब सांस भरते हैं, जीभ को अंदर के बाद मुंह बंद करा और नाक से बाहर छोड़ देते हैं। फिर से जीभ बाहर निकाली, सांस लेने के बाद मुंह बंद करा, नाक से बाहर छोड़ दिया। इस तरीके से हम शीतली प्राणायाम को भी सिर्फ 1 से 2 मिनट भी करेंगे तो हमें अंदर से लगेगा कि हमारे शरीर की गर्मी कम होने लग गई है, और जो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, उसमें थोड़ा राहत मिल गई है। हमारे शरीर का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें गर्मी से काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि गर्मी कम हो गई है। शीतली प्राणायाम हमारा हो गया। अगला हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने पोस्चर में बैठे हुए हैं। अब हम हाथों का यूज़ करते हुए दोनों आँखों के ऊपर अपनी 3 उंगलियां रख देंगे। एक उंगली रखेंगे माथे के ऊपर और अंगूठे से करेंगे दोनों कानों को बंद। कान बंद हो गए, बाहर का सारा साउंड हमारे लिए एकदम कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है। सिर्फ हम अपने आप को ही, अपनी सांसों में ध्यान देंगे, अपने अंदर झांकते हुए अपने आप को ही हम एब्जॉर्ब करेंगे। सांस अंदर ली, सांस भरी, कुछ सेकंड होल्ड करी और नाक के रास्ते बाहर छोड़ेंगे, लेकिन भौंरे जैसी आवाज़ में। सांस भरी, नाक से हम पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। 2 से 3 बार करेंगे। पहले सांस भरी, जब पूरे फेफड़े भर जाते हैं नाक से बाहर छोड़ेंगे भौंरे के साउंड में, जैसे भौंरा साउंड करता है ना, वैसे हम भी करेंगे और पूरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। हमारे प्रत्येक सेल्स जनरेट होते हैं, नई सेल्स बनने लग जाते हैं और जो सुस्त पड़े हुए सेल्स हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं। फिर हमने आंखें बंद ही रखनी है, हाथों को हमने अपने दोनों घुटनों के ऊपर ले लेना है, कमर को सीधा रखना है और जो हमारे अंदर हलचल पैदा हुई है, जो हमने साउंड लिया, हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन पैदा हुई है उसको फील करेंगे, या अपने आप को ही हम अपने जो हमारा ध्यान है कुछ सेकंड के लिए अपने आज्ञा चक्र में लेके आएंगे और वहाँ पे फील करेंगे कि हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति का एहसास हमें करना है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है। इस प्रकृति को महसूस करेंगे, अपने शरीर की शक्तियों को महसूस करेंगे, अपने शरीर के हलचल को महसूस करेंगे। इसको हम ध्यान बोलेंगे और ध्यान की अवस्था में कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर से हम इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप में एब्जॉर्ब करने के लिए पहले दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेंगे और हमारी हथेली गर्म हो जाती है। इस एनर्जी को कैसे हम अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे, इस हथेली को हम अपने आँखों के ऊपर रखेंगे। कुछ सेकंड हम आँखों के ऊपर रखने के बाद अपने हाथों को कटोरी के आकार के बना देंगे और धीरे धीरे अपनी आँखों को इन्हीं हाथों के अंदर खोलेंगे। धीरे धीरे से खोलेंगे, झटके से आँखें भी नहीं खोलनी है। धीरे धीरे से हम अपने हाथों को, अपने बॉडी को स्पर्श करते हुए चारों तरफ से। तो ये था हमारा योग का प्रोटोकॉल जो हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, तो इस बार हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस में ही। मैंने आपको प्रोटोकॉल में जो भी आसन हैं, जो भी प्राणायाम है, पहले हमने सूक्ष्म क्रियाएँ करी। सूक्ष्म क्रियाओं से हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि हम आसनों को करेंगे। फिर हमने बैठ के भी आसन करे हैं, साइड में ट्विस्टिंग वाले भी करे हैं, आगे पे झुकने वाले करे हैं, पीछे झुकने वाले करे हैं, कमर दर्द के लिए भी करे हैं, और हम फॉरवर्ड बेंडिंग करी है, बैकवर्ड बेंडिंग करी है। अपनी बॉडी का चारों तरफ इस प्रोटोकॉल में ऐसे रखा गया है कि प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में क्या हो कि मूवमेंट हो, बॉडी चारों तरफ मूवमेंट करे, आगे झुके, पीछे झुके, साइड में झुके, सूक्ष्म क्रियाएं करे, पहले ध्यान कर, लास्ट में ध्यान करे, पहले हम प्रेयर करें। सारा इसमें प्रोटोकॉल में सभी आसनों को भी रखा गया है, प्राणायाम को रखा गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ लग जाइए।
तो आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए